निर्दलीय छात्रों ने किया प्रदर्शन। आंतरिक परीक्षाएं व कक्षाओं का पूर्ण संचालन समेत मूलभूत सुविधाओं की मांग। कॉलेज में नशीले पदार्थों का सेवन निषेध करने और विद्यार्थी हेल्प डेस्क बनवाने की मांग। एक सप्ताह में मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की 2 चेतावनी। एसपी देहात समेत स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर छात्रों को समाधान का दिया आश्वासन। खुर्जा के NREC डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्या परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने किया प्रदर्शन। क्या नाम है आपका और संगठन में किस पद पर है? मेरा नाम कमल है और मैं विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता विभाग संगठन मंत्री के दायित्व पर हूँ। ये जो लोग एकत्र हुए हैं स्टूडेंट्स, क्या मांगे हैं आपकी और क्या समस्या है? हमारे क्या है कि विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन हर एक कैंपस के अंदर कार्य करता है। वहाँ की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है उनको उठाने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं, अभी क्या हुआ कि सबसे पहली समस्या कि कॉलेज प्रशासन के जो प्रिंसिपल है, जो अन्य शिक्षक हैं, वो छात्रों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मतलब अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग वो लोग उनके साथ कर रहे हैं। तो एक विषय ये हुआ। दूसरा विषय क्या हुआ कि कैंपस के अंदर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। और अभी हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हमारे पास सारे उसके प्रारूप हैं कि जो शौचालय है वो शौचालय टूटे पड़े हैं, इतनी गंदगी उनके अंदर हुई पड़ी है, ना उनके ऊपर छत है ना उनके ऊपर किवाड़ है। आप समझिए उसमें किस प्रकार के हमारी छात्राएं रहने जा सकती हैं, कैसे उसमें छात्र जा सकते हैं। ये विषय निकल के इस प्रकार के बहुत सारे विषय। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफिस के 100 मीटर के दायरे के अंदर ही वहाँ पे शराब की शीशियाँ मिलती हैं, उसका भी विषय हमारे पास है, उसके सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, उनको बताया हमने सारा विषय। दूसरा क्या हुआ कि वहाँ कैंपस के अंदर जब विषय रखने के लिए कोई भी जाता है और वो शिक्षक कार्यकर्ता उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और अंदर मुंह के अंदर उनके रजनीगंधा भरा हुआ होता है। वो एक पढ़ाने वाले शिक्षक जिसको हमारी भारतीय संस्कृति के नाते गुरु का सम्मान, गुरु का दर्जा दिया गया हो, वो ऐसा काम करेंगे तो क्या प्रभाव हमारे छात्रों पर पड़ेगा? क्या वो शिक्षकों उसको अच्छे प्रकार का मतलब जो उनको देना चाहिए वो दे के आ पा रहे क्या? वो विषय ठीक नहीं है। ये विषय हमारा मांग क्या है फिर? हमारी मांग ये थी कि जो हमने आपको विषय बताई यही हमारी मांगे हैं। 7 दिन का हमने समय दिया है उनको। 7 दिन के अंदर जो शिक्षा नीति है, शिक्षा की नीति के अनुसार ना तो उनकी परीक्षाएं हो पा रही हैं, ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं। जो हमारे शिक्षक कार्यकर्ता हैं और जो जितने भी लोग हैं, छात्रों के साथ में क्या कर रहे हैं वो लोग? छात्रों के साथ में ये कर रहे हैं कि उनका प्रैक्टिकल अपने यहाँ करा लिया, उसमें एब्सेंट लगा दी उन्होंने। एब्सेंट लगाने के बाद बोलते हैं कि आप एक अन्य विद्यालय में जाके दे के आइए। वो दे के भी आया। उसके बाद क्या करते हैं कि अभी आप यूनिवर्सिटी जाइए, आप वहाँ मतलब उसको चक्करें कटवा रहे हैं। उसकी ग्रेजुएशन पूरी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब आप समझिए कि एक प्रिंसिपल कार्यकर्ता का जो दायित्व होना चाहिए वो उससे विमुख है। उनको उसको पता ही नहीं चल रहा है उनको करना क्या चाहिए। ये कॉलेज में शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि समय समय पर देखा जाता है बच्चे धरने पर बैठे होते हैं किसी न किसी मांग को लेकर। तो शिक्षा का स्तर आपको क्या लग रहा है विद्यालय में? मैं वही बात कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद हर प्रकार के कैंपस के अंदर जो शिक्षा की गुणवत्ता कम हो रही है उसके लिए आग्रह कर रहा है, उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। परंतु अगर हम इस विद्यालय की बात करें तो उन्होंने उसके लिए बिल्कुल शून्य कर दिया। यहाँ क्या है कि यहाँ सिर्फ अपना आना, अपनी जिन छात्रों के फीस से जिनका घर परिवार चल रहा है, जिन शिक्षकों का, जिस प्रिंसिपल कार्यकर्ता का घर परिवार चल रहा हो, वो कार्यकर्ता उसके साथ व्यवहार करते हैं और उनको ही डांट फटकार के उनको भेज देते हैं। वो पूरा एकदम बोलते हैं कि गुंडागर्दी वाला विषय उन्होंने बना के रख दिया कि आप कौन हो, आप जानते हो मुझे ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसा उन्होंने विषय बोला। कौन से चुप करो। दूसरा क्या है कि उन लोगों ने एक ऐसा विषय बना दिया कि हम समस्याएं लेके जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता, आज हमारा आना हुआ तो हम पहले भी लगातार उनको समस्याएं देते रहे, वरन जब पानी सर से ऊपर जाता है तो दूसरे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उसी के नाते हम सब लोग आए। हमारे एक पैनल ने उनसे पहले भी भेंट करी। भेंट का उनका औचित्य ही ठीक नहीं था, मतलब तरीका ही बिल्कुल गलत था। कैसे व्यवहार के साथ उनको बात करनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल उस प्रकार से बात नहीं करी। क्या आश्वासन मिला है फिर आपको? आश्वासन ये मिला है कि 7 दिन के अंदर हम इन समस्याओं को दूर करेंगे। और एसपी देहात वो वहाँ पे उपस्थित थे, उनके संज्ञान में ये जो ज्ञापन हमने उनको प्रेषित किया है। और 7 दिन बाद विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। ठीक, थैंक यू।